पुण्यात्मा, हम सुख की परिभाषा ही भूल चुके हैं। एक व्यक्ति के 3 बेटे थे, एक की मृत्यु होगी। अब वो रोए बेचारा, उसको सांत्वना देने के लिए आए। उनमें से एक व्यक्ति ऐसा भी था जिसका एक का पुत्र था और उसकी मृत्यु भी 3 वर्ष पहले 4 वर्ष पहले हो चुकी थी। तो उन्होंने बताया, वो सांत्वना व्यक्त करने वालों ने, कि भाई अब कुछ नहीं बनने वाला, संतोष करो, देखो इसका इकलौता पुत्र था, वो भी मृत्यु को प्राप्त हो गया, इसने भी संतुष्टि कर ली, सब्र करो। उस व्यक्ति को जिसके 3 पुत्रों में से एक की मृत्यु हुई थी, राहत की सांस ली, रोना भी बंद कर दिया। और फिर क्या सोचता है कि हे भगवान, इससे तो मैं ही अच्छा हूं, इससे तो मैं ही सुखी हूं, मेरा तो 2 और बच गए हैं, इसका तो एक ही था और वही मृत्यु को प्राप्त हो। बताओ, इससे उसने क्या मिल गया? क्या वो लड़का जीवित हो गया? तो ऐसे हमने अपना इस सुख की परिभाषा बदलनी पड़ रही है मजबूरी में। एक व्यक्ति कह रहा था कि मेरी पुत्री का जन्म हुआ, जन्म होते ही उसके गुदा नहीं थी, बड़ा चिंतित हुआ, खाना पीना छूट गया, इतनी टेंशन पूछो मत। हम ले गए मेडिकल में, सरकारी हॉस्पिटल पीजीआई में, उन्होंने एडमिट कर ली लड़की। वहाँ देखा 4 केस और थे ऐसे ही, फिर मुझे संतुष्टि होगी, ओहो चलो ये और भी है ऐसे ही। बताओ उसकी लड़की क्या कौन सी गुदा लाएगी उनको देखने थे। तो ये हमने न्यू देख लिया, और दुखी है तो हमने कोई चिंता नहीं, हम भी दुखी हैं, तो वो दुख को सुख मान लिया। तो परमात्मा कहते हैं, झूठे सुख को सुख है ये मान रहा मनमोद, और ये सकल चबीना काल का, और कुछ मुख में कुछ गोद। अब परमात्मा कहते हैं, जहां तुम जिस लोक में और जिन स्वर्गों में तुम सुख खोजने चले हो, वहां सुख नहीं है।